नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के उस युग पुरुष की नीतियों पर लिखी गई पुस्तक को लेकर हाजिर हैं, जिनके नाम को अक्सर हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने अपने लिए गए शपथ के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अपने अपमान, अपने राष्ट्र के अहित को समाप्त करने के लिए एक योद्धा को तैयार किया और अक्षुण साम्राज्य की जड़ें हिला दी और तख्ता पलट भी किया। अनुशासन, कूटनीति, राज करने की नीतियों के निर्माणकर्ता या कह लें कि नीति निर्धारक के मूल्यों पर लिखी गई पुस्तक चाणक्य नीति है। पुस्तक परिचय में मेरे साथ शिक्षक के पुत्र चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति व अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, जबकि उन्होंने किशोरावस्था में ही वेद, पुराण व वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी कुशाग्रता की जाने कितनी कहानियां हैं। उनका स्वप्न था कि वो भारत वर्ष को एकीकृत देखें। इस पुस्तक चाणक्य नीति में आपके दैनिक जीवन में आने वाली घटनाओं, समस्याओं व रुकावटों का समाधान मिलेगा। पढ़ते हुए आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे संभव है कि इतने वर्षों पूर्व ही उनकी नीतियों में इतना सामर्थ्य था कि वो आज के आधुनिक काल में भी प्रभावशाली हैं। पुस्तक को 17 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहला ही अध्याय उनके प्रण की कहानी है, किंग मेकर, यानी उन्होंने किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया, उसके लिए किस तरह उनकी रणनीति रही, ये इतिहास का सुनहरा पन्ना है। पुत्र का धर्म किस तरह निभाया जाना चाहिए, इस पर भी चाणक्य नीति हर दौर में उदाहरणार्थ है। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण या दोष प्रत्येक व्यक्ति की निजी उपलब्धि होती है, उससे उसके जन्म से ही उसे प्राप्त करने होते हैं। किस तरह किसी अभिष्ट को पूर्ण होने के पहले चिंतन मनन की आवश्यकता व दूसरे कदम पर उसकी गोपनीयता किस तरह जरूरी है उसकी सफलता के लिए। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति में सहनशीलता को आवश्यक गुण बताते हैं चाणक्य, क्योंकि इसके बिना बुद्धिमान के गुण की निरंतरता संभव नहीं। धन से ऊपर बुद्धि और ज्ञान को चाणक्य ने ही महत्व देने को कहा और ये सिद्धांत बताया गया है। दुष्ट व्यक्ति के अवगुणों को यानी उसकी पहचान के लिए जिन बातों का जिक्र अब होता है, उनके द्वारा बहुत पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। दुष्ट व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है, बंधु बांधवों से विष भरी बातें करना, मगर उसकी नियति भी बताई गई है कि किस तरह वो ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर ही नरक भोगते हैं। दरिद्रता और चरित्रहीनता उनके भाग्य हो जाते हैं, जबकि महापुरुषों की संगति किस तरह व्यक्ति के ऊपर उल्लेखनीय प्रभाव डालती है। इसी तरह चाणक्य नीति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं पुस्तक में कि शेर की मांद में हाथी के सर पर पाए जाने वाले मणि गजमुक्ता पाए जा सकते हैं, जबकि सियार के मांद में हड्डियां मिलती हैं। पूरी पुस्तक ही ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। 190 पृष्ठों में चाणक्य के द्वारा स्थापित नीतियों की सरल व सहज शब्दों में संस्कृत के श्लोकों के साथ व्याख्या मिलती है। ये निस्संदेह एक बेहद उपयोगी पुस्तक है। अब बिना किसी विलंब के इस पुस्तक को ऑर्डर करें और ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के लिंक इसी वीडियो के डिटेल्स में मिलेंगे आपको। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।